हेलो फ्रेंड्स, एसबीएम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप सबके साथ मैं गुलशन कुमार। आज मैथ का बहुत ही दमदार चैप्टर लेकर के आया हूँ, निर्देशांक ज्यामिति। देखिए दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेकर के आया हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आएगा ना तो फिर कहिएगा दोस्तों। बस रिक्वेस्ट है, विनती है मेरा कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर कहिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए मैं वीडियो का स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, ये तो आप लोगों ने देखा होगा, ठीक। इसको दोस्तों हम एक्स अक्ष कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे? एक्स अक्ष। एक रहता है एक्स, इसको एक्स डैश, ठीक ना। उसके बाद ऊपर में दोस्तों बताइए वाई, उसके बाद दोस्तों बताइए वाई डैश रहता है, ठीक। इसको दोस्तों बीच वाला को मूल बिंदु कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? बोलिए बोलिए। मूल बिंदु। क्या कहा जाता है दोस्तों? मूल बिंदु कहा जाता है, ठीक दोस्तों। इसको मूल बिंदु कहेंगे हम, ठीक। उसके बाद दोस्तों मूल बिंदु का निर्देशांक पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि दोस्तों मैं एक बात बता देता हूं, जब भी मैं पढ़ाता हूं तो बड़ा ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाता हूं, एकदम जीरो लेवल से पढ़ाता हूं ताकि बच्चा को समझ में आए। दोस्तों ये निर्देशांक क्या होता है सर? निर्देशांक कभी भी अगर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, अगर निर्देशांक होगा दोस्तों तो एक्स कोमा वाई का होता है दोस्तों। किसका होता है निर्देशांक? निर्देशांक हमेशा एक्स कोमा वाई का होता है दोस्तों। एक्स कोमा वाई का निर्देशांक होता है। जैसे दोस्तों अगर हम 2,3 लिखे, 2,3, इसमें दोस्तों x का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। y का मान दोस्तों कितना हो जाएगा? 3। मतलब जो है पहला वाला जो है x के मान और दूसरा वाला दोस्तों y के मान। समझ रहे हैं ना? पहला वाला x के मान, अगर यहाँ पर 2,5 लिख दे दोस्तों, 2,7 लिख दिए, इसका मतलब x के मान कितना हो गया दोस्तों? 2 हो गया। और y का मान कितना हो गया? 7 हो गया। एक चीज तो समझ गए कि x, y रहता है निर्देशांक किसका होता है? एक्स कोमा वाई का होता है। और पहला वाला एक्स के मान दोस्तों और दूसरा वाला वाई के मान होता है, ठीक ना दोस्तों। चलिए अब जो क्या कर रहे हैं, चलिए ये बात तो समझ गए, निर्देशांक एक्स कोमा वाई होता है। देखिए अब मान लीजिए 1 2, चलिए 3 तक संख्या ले लिए। कितना तक दोस्तों? 3 तक, ठीक है। 1 यहाँ पे दोस्तों 2, यहाँ पे दोस्तों 3, यहाँ भी ले लेते हैं 1 2, यहाँ पे दोस्तों 3, फिर ऊपर ले लेते हैं 1 2 और दोस्तों 3। ये दोस्तों बराबर नहीं है, जो है ना, बराबर काहे नहीं है पता है दोस्तों? काहे कि हमसे मिस तो हो गया होगा ना। इसको जो है पटरी औजार बक्स नहीं होता है, उससे बनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो हमसे जो है कुछ मिसिंग हो गया होगा, ये थोड़ा बड़ा हो गया होगा, ये छोटा। तो इसके लिए आप लोग दिक्कत नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। आपको तो समझना है दोस्तों, बस आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, ये जो है पहला, ये तो एक्स का मान है दोस्तों, ये प्लस में होता है दोस्तों। क्या होता है? ये प्लस में होता है, ठीक ना। एक्स वाला प्लस में, इसको हम एक्स कहेंगे, इसको एक्स डैश कहेंगे, ठीक। ये वाई वाला ऊपर क्या होता है दोस्तों? प्लस में होता है दोस्तों। क्या है दोस्तों? प्लस में। नीचे दोस्तों ये माइनस में। देखिए वाई प्लस में तो वाई डैश क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। एक्स प्लस में दोस्तों तो एक्स डैश किस चीज में दोस्तों? माइनस में। आप लोगों को बताएं ना दोस्तों कि निर्देशांक एक्स कोमा वाई का होता है दोस्तों। निर्देशांक किसका होता है? एक्स कोमा वाई का होता है, ठीक है। चलिए आप एक चीज समझिए, इसको दोस्तों हम प्रथम चतुर्थांश कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रथम कोऑर्डिनेट दोस्तों। इसको क्या कहेंगे? पहला घर है ना, पहला घर को प्रथम चतुर्थांश कहा जाता है दोस्तों। ये प्रथम चतुर्थांश हुआ, ये द्वितीय चतुर्थांश हुआ दोस्तों, और ये जो है दोस्तों ये तृतीय चतुर्थांश हुआ, ये दोस्तों ये चतुर्थ चतुर्थांश हुआ दोस्तों। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछता है कि सर बताइए प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा? प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा? तो आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए निर्देशांक तो एक्स कोमा वाई का होता है दोस्तों। तो पहले किसका मान? एक्स का। तो एक्स वाला देखिए किस चीज में है? एक्स वाला प्लस में है, तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों प्लस, लिख दिए ना। देखिए प्लस लिख दिए। उसके बाद क्या होता है? वाई का। तो वाई का देखिए, वाई का मान क्या लेंगे कि वाई का मान ही प्लस है। तो हम एगो चीज सीख गए कि सर जी पहला वाला जो घर होता है, पहला वाला घर, उसका चिन्ह सर जी प्लस प्लस होता है सर। क्या होता है? पहला वाला घर का चिन्ह प्लस प्लस होता है दोस्तों। आप दूसरा वाला यहाँ नहीं दिख रहा है क्या आप लोग को? चलिए इधर हम कर लेते हैं, ठीक ना, ताकि आप खूब बढ़िया समझ में आए। ये कहाँ लिख दे यहाँ पे, इसको जो है दोस्तों। चलिए आप लोग समझ गए हैं ना कि निर्देशांक ज्यामिति है। चलिए अब क्या कीजिए, यहाँ पर लिखिए पहला घर जो है क्या होता है दोस्तों?
प्लस प्लस होता है, समझ गए ना कैसे हुआ। तो पहले x का मान, उसके बाद y के मान, तो x वाला प्लस y वाला भी प्लस, तो हो गया प्लस प्लस, हो गया ना। चलिए दूसरा चतुर्थांश का चिन्ह देखते हैं दोस्तों। दूसरा चतुर्थांश में पहले किसका मान लेंगे, x का मान, उसके बाद दोस्तों y का मान। x का मान दोस्तों किस चीज में है, x के मान माइनस में सर जी। तो दूसरा चतुर्थांश में दोस्तों x के मान तो पहले माइनस में है, अब y के मान किस चीज में है, तो y का मान प्लस में है दोस्तों। तो दूसरा घर के चिन्ह क्या आ गया दोस्तों, दूसरा घर का जो चिन्ह आया है माइनस प्लस आया। सीख रहे हैं ना कैसे आ रहा है, दूसरा घर का चिन्ह आया माइनस प्लस। दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा कि बताइए द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा, था आप लोग ऐसे कीजिएगा, कहिएगा माइनस कोमा प्लस होता है। क्या होता है, माइनस कोमा प्लस होता है द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह। तो प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है, तो प्लस कोमा प्लस होता है, समझ रहे हैं ना। चलिए आप लोग खुद से अब तीसरा बना दीजिए, तो हमको नहीं बनाना पड़ेगा। चलिए बिल्कुल महेंद्र जी, तीन महेंद्र जी बोले हैं माइनस कोमा माइनस होगा सर, बिल्कुल सही है ना, आप लोग सहमत है ना इससे। चलिए बिल्कुल सहमत है। देखिए काहे माइनस कोमा माइनस होगा सर जी, तो x के मान देखिए नहीं, तीसरा घर है ना, x के मान किस चीज में, माइनस में दोस्तों, और y के मान भी किस चीज में, माइनस में, दोनों माइनस में हो गया, दोनों माइनस में। तीसरा चतुर्थांश में जो है x का मान भी माइनस में और y का मान भी माइनस में दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, तीसरा चतुर्थांश का चिन्ह क्या हो गया दोस्तों, माइनस कोमा माइनस हो गया दोस्तों। तीसरा तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह जो हो गया माइनस कोमा माइनस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, ठीक है। अब जाते हैं चतुर्थ चतुर्थांश पे, इसको हम चतुर्थ कोऑर्डिनेट कहते हैं दोस्तों। चतुर्थांश का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे ये पहला घर है, ठीक है, उसके चार, 1 2 3 चारों घर है, इसलिए इसको हम चतुर्थांश कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए चतुर्थांश को इंग्लिश में कोऑर्डिनेट कहा जाता है। आप लोग अगर कोऑर्डिनेट पूछ देगा तो आप लोग बना दीजिएगा, इन्हें फंस जाइएगा, सर ये हमको चतुर्थांश बोल रहे थे, पता नहीं कोऑर्डिनेट कैसे आ गया, तो दोनों बात बराबर होता है, ठीक है ना। चलिए अब दोस्तों चतुर्थांश का चिन्ह जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो पहला वाला दोस्तों x के मान होता है दोस्तों, उसके बाद y का मान होता है। देखिए ये चौथा घर में पहले x के मान देखिए, चिन्ह देखिए प्लस में है, तो बिल्कुल प्रेम से प्लस लिख दीजिए, प्रेम से। चलिए प्लस लिख दिए, ठीक ना। y वाला का चिन्ह बताइए माइनस में है, ओह तो इसका चिन्ह क्या हो गया, प्लस कोमा माइनस दोस्तों। तो यहाँ पर लिख लीजिए चौथा घर का जो चिन्ह हुआ है दोस्तों, चौथा घर का क्या हुआ है, प्लस कोमा में माइनस। इतना चीज आप लोगों को समझ में आया, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी जाइएगा नहीं, बहुत अच्छा चीज बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, जब मैं पढ़ाता हूँ तो एकदम बड़ा बेसिक से समझाता हूँ, ताकि बहुत अच्छा से जो है समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ। चलिए ले लिए ना। चलिए अब जो मैं इसको क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। चलिए अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट चीज क्या बताने वाला हूँ। इसमें एक चीज तो क्लियर हो गया कि सर आप जो अभी समझाए हैं, अभी जो सर आप समझाए हैं कि निर्देशांक क्या बताएं, अभी निर्देशांक बताए हैं। अभी जो आप निर्देशांक बताएं वो x कोमा y का होता है। चलिए हम क्लियर कर लेते हैं, x कोमा y का होता है। तो प्रथम चतुर्थांश का अगर दोस्तों चिन्ह पूछेगा तो प्लस कोमा प्लस, बिल्कुल सही। पूछेगा कि बताइए कि तीसरा चतुर्थांश के चिन्ह क्या होता है, चिन्ह, तो चिन्ह तीसरा चतुर्थांश के माइनस कोमा माइनस होता है दोस्तों, माइनस कोमा माइनस। और चतुर्थ का चिन्ह होगा प्लस कोमा माइनस। समझ में आ रहा है ना। तो चिन्ह आप लोगों से पूछेगा, मान लीजिए कोई बच्चा चिन्ह भूल गया, अपने खुद से ऐसे करेगा, बना लेगा, नहीं बना लेगा, अभी जो हम जैसे बताए हैं उस प्रकार बना लेगा, चिन्ह बना लेगा ना। चलिए अब आप लोगों को जो है सब, अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, देखिए क्वेश्चन है आप लोगों का, जैसे पहला क्वेश्चन है कि 2,3 किस चतुर्थांश में है, 2,3 किस चतुर्थांश में है। तो हमको संख्या से नहीं मतलब है, चिन्ह देखेंगे, चिन्ह क्या है। 2 के आगे में नहीं पूछता दोस्तों, क्या है, प्लस है। चलिए 3 के आगे में क्या है, प्लस है। तो प्लस कोमा प्लस किस चतुर्थांश में आएगा, तो आप लोग को 4 गो ऑप्शन देगा, पहला वाला में टिक कर दीजिएगा, पहला वाला में तीर मार दीजिएगा, हो गया, 1 नंबर के मालिक बन जाएंगे आप लोग, ठीक है। पहला वाला मान लीजिए 1 नंबर के मालिक। जैसे क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि बताइए -5 कोमा -7 किस चतुर्थांश में है, तो आप लोग बोलिएगा ये तो देख रहे हैं, अभी हम बताते हैं, आप लोग बोलते हैं ना, अभी हम ये तो तीसरा चतुर्थांश में पकड़ा जाएगा। तो आप लोग 2 नंबर के मालिक हो गए, कितना नंबर के मालिक हो गए, 2 नंबर के मालिक हो गए, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन अगर पूछ दिया, क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछ दिया कि -5 कोमा में -4 +4 किस चतुर्थांश में है। क्वेश्चन पूछ रहा है किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, किस चतुर्थांश में
है तो फटाक से तीर मार दीजिएगा कि माइनस और प्लस देखना है, कहाँ पर है माइनस प्लस सॉरी तो दूसरा में है, तो दूसरा में इसका हो गया दूसरा। अगर पूछेगा 2,-4 तो ये देखिए आगे हम प्लस है माइनस है, प्लस माइनस किस में होता है, चतुर्थ में होता है, तो चतुर्थ में हो गया, ये चिन्ह हो गया, पकड़ा गया। तो आप लोगों को कोई भी संख्या दे देगा, पूछेगा किस चतुर्थांश में, चिन्ह से फटाक से पकड़ लीजिएगा और नंबर का मालिक बन जाइएगा आप लोग दोस्तों, ठीक है ना। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। आप लोग को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ में आ रहा है, लेकिन आप लोग लाइक नहीं किए, पहले लाइक कर दीजिए, चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है ना दोस्तों। सर मेहनत लगता है ना वीडियो बनाने में, आप लोगों के लिए देखिए कितना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नए हैं ना चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। आप लोग समझ गए कि एक्स कोमा, अगर एक और क्वेश्चन पूछ देगा दोस्तों, बताएगा कि 2,4 में एक्स का चिन्ह बताइए, एक्स का चिन्ह बताइए दोस्तों, एक्स का चिन्ह बताइए, चिन्ह बताइए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक्स का चिन्ह, तो हम तो समझ गए कि पहला वाला एक्स के मान, दूसरा वाला वाई का मान 4, एक्स के मान 2 व वाई के मान 4। चिन्ह पूछ रहा है, तो 2 के आगे हमने कुछ तो क्या है दोस्तों, प्लस है, तो एक्स का चिन्ह हो गया, कितना हो गया, प्लस हो गया। एक्स का चिन्ह संख्या नहीं पूछ रहा था, अगर पूछता एक्स के मान बताइए क्या होगा तो 2 होता, इसमें चिन्ह पूछ दिया दोस्तों, चिन्ह तो प्लस में है ना, आगे नहीं पूछता, प्लस लगा हुआ है तो मार दिए प्लस। बहुत बच्चा यहाँ पर गलती कर देगा, 2 दे देता है, ऑप्शन में 2 देगा, प्लस दे देगा, ऐसे करके देगा तो बहुत बच्चा कन्फ्यूजन गड़बड़ा जाता है, उसका दिमाग 2 लिख देगा, तो ऐसे में होगा नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। 1 नंबर के मालिक नहीं बन पाएगा वो लड़का, ठीक है ना। तो 1 नंबर के हमको मालिक बनना है ना। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। अगर आप लोग है ही समझदार, समझ गए होंगे, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है मेरा कि 4,-2 में y का मान बताइए, y का मान बताइए। देखिए धीरेन्द्र जी कह रहे हैं -2, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है ना। तो y का मान कितना होगा, पहला वाला था x के मान और दूसरा वाला y का मान, तो y का मान कितना हो गया, y बराबर में -2 आंसर, बिल्कुल करेक्ट है, सही है। अगर इसी में y का चिन्ह पूछता तो माइनस देते, ई दे देते, गड़बड़ा जाता, ठीक है ना। चानी ठंडा करके समझना है, ठीक है ना। चलिए कितना हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा दोस्तों। इसको मैं क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। और चलिए आप लोगों को क्या कहेगा, बिंदु संरचना, बिंदु कैसे सजाते हैं हम लोग, ठीक है। बिंदु भी सजाना सीख लीजिए ना, ठीक है। कैसे बिंदु सजाएंगे, जैसे मान लीजिए, जैसे हम क्या कर रहे हैं, चलिए ये वाला x होता है, ये दोस्तों x डैश होता है, ये y होता है दोस्तों, ये y डैश होता है। चलिए 1 2 3 तक लेते हैं, ठीक है। 1 2 3, आप लोग सिर्फ समझिए, ठीक है ना। आप लोग का थ्योरी दे रहे हैं हम समझने के लिए। 1 2 3 दोस्तों, 1 2 3, ठीक है ना। उसके बाद ले लेते हैं 1 2 और दोस्तों क्या हो जाएगा 3। तो आप लोग एक चीज तो समझते हैं, ये क्या हो जाएगा, प्लस वाला है ही, प्लस नहीं कुछ है तो प्लस का चिन्ह, ये हो जाएगा दोस्तों माइनस में, ये भी हो जाएगा दोस्तों किस चीज में, ये भी हो जाएगा माइनस में, ये तो प्लस में है ही, ठीक है। इसमें पूछेगा 2,3 को बिंदु के रूप में सजाइए, या 2,3 का स्थान निर्धारित कीजिए, 2,3 का स्थान निर्धारित कीजिए। क्वेश्चन पूछ दिया 2,3 का स्थान निर्धारित कीजिए, तो 2 देखिए प्लस में है, तो पहला वाला था x के मान कितना दोस्तों 2, और y का मान दोस्तों कितना दोस्तों, y का मान 3। तो x के मान 2 है तो यहाँ पर जाएंगे, और y का मान पूछ रहा है ना, y का मान 3, प्लस वाला तो ऊपर न जाएगा, ऐसे करके ऊपर जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ जाएगा तो यहाँ पकड़ा गया दोस्तों, क्या पकड़ा गया, 2,3 यहाँ पकड़ा गया, हो गया, स्थान निर्धारित हो गया, इसका स्थान निर्धारित हो गया। नहीं समझे पहला क्वेश्चन, फिर से एक बार समझिए। अगर पूछेगा क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3,-2 का स्थान निर्धारित करे, 3,-2 का स्थान निर्धारित करे, तो आप लोग तो समझ गए कि पहला वाला x का मान दोस्तों, ठीक ना, और दूसरा वाला दोस्तों किसका मान, दूसरा वाला y का मान दोस्तों, ठीक, दूसरा वाला y का मान। तो x के मान 3 है, तो देखिए 3 कहाँ पर, यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। और y का मान माइनस वाला 2 देखना है, माइनस वाला 2 का ये नहीं, ये x का मान है, माइनस वाला 2 देखना है, तो y का मान यहाँ है, तो ये ऐसे जाएंगे, -2 पर जाएंगे। किस पर जाएंगे दोस्तों, -2 पर जाएंगे, हल्का हल्का एकदम आराम धीरे धीरे से जाएंगे, ठीक है ना। चलिए पकड़ा गया, क्या पकड़ा गया दोस्तों, तो यहाँ पर जो है 3 कोमा में -2 पकड़ा गया, हो गया, इसका स्थान निर्धारित हो गया। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, आ रहा है। चलिए ठीक है, अगर और एक क्वेश्चन ले लेगा ऐसे करके, ठीक है, ये तो आप समझ गए। अगर आप मान लीजिए क्वेश्चन देगा आप लोगों को
कि 1,2 1,-2 का स्थान निर्धारित करें दोस्तों। 1,-2 का स्थान निर्धारित करें तो आप लोग क्या कीजिएगा, x के मान 1 और y के मान दोस्तों -2। तो x के मान यहाँ पर 1 लीजिएगा, किस में, प्लस वाला में। कहाँ दोस्तों, प्लस वाला में। x के मान 1 और y के मान -2। तो -2 नीचे ना आएगा, यहाँ पर आएगा 1,-2 यहाँ पकड़ा गया ना। तो 1 का कोमा में दोस्तों -2 पकड़ा गया, ठीक है ना। आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। बड़ा लिख देते हैं थोड़ा, 1 का कोमा में -2। समझ में आया ना आप लोगों को, समझ में आया कि नहीं आया। अगर आया तो आप लोग क्या कीजिएगा, क्या कीजिए, 2,-3 पहला हुआ क्वेश्चन आपका। दूसरा क्वेश्चन है 3,-2 ये क्वेश्चन है। इसका जो है किस चतुर्थांश में ये भी बताना है, इसका स्थान भी निर्धारित करना है दोस्तों। आप लोग जो है कॉपी निकाल के पढ़िए दोस्तों। आप लोग सोए रहते हैं, अच्छा नहीं लगता है ना, ऐसे में नहीं पढ़ पाइएगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग क्या कीजिए, इसको बना के लाइएगा, ठीक है ना। अब एक चीज़ और बचा है आप लोगों को, एक टॉपिक, ताकि आप लोगों को अब फिर इसके बाद चैप्टर लेकर के आएंगे, नया चैप्टर लेकर के आएंगे, ठीक है ना। एकदम गर्दा तरीका से बताएंगे, आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है ना। बस वीडियो बने रहिए आप लोग। देखिए एक और, आप तो ये समझ गए ना, चलिए उसको बना के लाइएगा, जो दिए हैं, जो होमवर्क दिए है उसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन जैसे ऐसे दे देगा, ठीक है। चलिए एक ले लेते हैं, यहाँ पर 1 2 यहाँ पर 3 जुलूम हो गया। पहले लिखेंगे x डैश लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे y और दोस्तों क्या लिखेंगे, y में डैश लिखेंगे, ठीक है ना। 3 तक ले ना लीजिए सब में, 1 2 3। हम 3 तक इसलिए ले रहे हैं ताकि उतना बड़ा बोर्ड नहीं ना, सुविधा होगा, ठीक है, इसीलिए। 1 2 दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए अब देखिए आप लोग कैसे क्या करेगा, ठीक है। यहाँ पर दे दिया m, क्या दे दिया, m। आप लोग समझते रहिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे दे दिया n दोस्तों, क्या दे दिया, n दे दिया है, ठीक ना। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए आप लोग कैसे गर्दा उड़ाते हैं कि। चलिए अब कैसे पूछेगा कि m का बिंदु बताइए। क्या पूछेगा दोस्तों, m का स्थान में, मतलब m का बिंदु संरचना बताइए कि क्या होगा। तो m का देखिए, हम तो जानते हैं कि पहला वाला x के मान, दूसरा वाला y का मान। पहले x के मान लेंगे तो उसके बाद क्या लेंगे, y का मान लेंगे। तो इसमें x के मान कितना है दोस्तों, 2। तो यहाँ पर लिख दीजिए x के मान हो गया 2, x का मान 2। उसके बाद y का मान कितना है दोस्तों, y का मान भी 2 है, तो हो गया 2,2। बोलिए दोस्तों m का बिंदु संरचना क्या था, m का बिंदु संरचना था 2,2। अब पूछेगा n का बिंदु संरचना बताइए, n का बिंदु संरचना बताइए। तो n पर हम चले गए, देखिए n पे चले आएंगे, n पे चले आए। उसके बाद हम देखेंगे x वाला पहला मान लिया था, ये माइनस में होता है दोस्तों, ये भी माइनस में होता है, ठीक है ना, ये भी माइनस होता है। तो n के मान n ले लिए। अब जो है दोस्तों क्या करेंगे, पहले x का मान लेंगे। तो x का मान कितना है दोस्तों, -3 है। x के मान दोस्तों बताइए -3, और उसके बाद y का मान कितना है दोस्तों, 2 है। तो हो गया n का बिंदु संरचना, हो गया n का बिंदु संरचना, ठीक है ना। तो इसमें पूछेगा x के मान -3, y का मान 2, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आया होगा, एकदम बेसिक से समझाए हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को वीडियो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा दोस्तों, खूब अच्छा लगा होगा, तो क्या कीजिएगा, बोलना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों में शेयर कीजिए, आप लोग शेयर नहीं करते, शेयर भी कर दीजिएगा। और ये क्वेश्चन जो एक बच गया है बिंदु संरचना दोस्तों, ये मान लीजिए P बच गया है, इसको आप लोग बताना है, इसको कि 3 है, यहाँ 2 है, इसका जो है क्या होगा, और इसमें x के मान और y का मान भी बताना है दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो कर दीजिएगा, ठीक ना। धन्यवाद।